आज हमें बात करनी है मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे सब्सटेंस की और उस सब्सटेंस से बनने वाले एक ऐसे पुर्जे की जिसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आज से कई साल पहले के इंसान को नहीं पता था कि हम उसे कितना एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। और आज जबकि ग्लोबल मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि उसका असर हमें हमारी ज़िंदगी पे किस किस तरह से होने वाला है। हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले इंसान हर छोटे से बड़ा काम अपने हाथ से किया करता था। हर तरह की फनकारी और कलाकारी वो अपने हाथ से दिखाया करता था। मिस्र के पिरामिड से लेके हिंदुस्तान के ताजमहल तक देखें तो ये इंसान के हाथों की कलाकारी है। उसके बाद जब मशीन्स ने अपना काम संभाला तो इंसान के हाथों के ज़रिए किए जाने वाले काम मशीनों को सौंप दिया गया। उसके बाद फिर एक दौर आया जिसमें जिसे हम कंप्यूटराइजेशन का दौर कहते हैं, एक ऐसी मशीन्स के डेवलप होने का दौर कहते हैं कि जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। तो हर कंप्यूटर और हर डिजिटल टेक्नोलॉजी के पीछे जो पुर्जा काम आता है वो असल में माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यही वो चीज़ है जिसकी आज ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। माइक्रोचिप के बारे में बताऊं तो जो लोग मेरी जनरेशन के हैं उन्हें शायद याद होगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में इस तरह के कुछ पुर्जे नज़र आते थे। इन्हें हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स ही ट्रांजिस्टर का काम करती थी। वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए ही डायोड्स बना करते थे। ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले बहुत ज़रूरी पुर्जों में से एक है। और इंटरेस्टिंग बात उसमें यह भी थी कि उसको स्विच ऑन करते ही हम इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, बल्कि उसको काम में लगने के लिए, ऑन होने के लिए थोड़ा हीटअप होना पड़ता था। ये हीटअप होना ही एक प्रॉब्लम भी थी उसके लिए। अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर लिया तो वो बहुत हीट जनरेट कर दिया करते थे, उसे बंद भी करना पड़ता था। इसके अलावा उसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा थी। अब आप तसव्वुर करें कि अगर हमें किसी सर्किट में इस तरह के करोड़ों पुर्जे लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी ने इसी चीज़ को मुमकिन बनाया है। आज की चिप और आज के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर हम देखें तो 3 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी हथेली पे इस वक्त कम से कम 10 से 11 बिलियन इस तरह के पुर्जे लिए बैठे हैं। 10 बिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 अरब पुर्जे इस वक्त आपके हाथ में हैं और एक छोटी सी बैटरी से वो सब ऑपरेट हो रहा है। तो एक्चुअल में ये इनकलाब था, ये एक रेवोल्यूशन था जो कुछ साल पहले आया और एक्सटेंसिवली हम इसको अब इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया है। लेकिन परेशानी यह है कि अब कुछ सालों से इसकी शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप जो अब तकरीबन हर गैजेट के अंदर इस्तेमाल होती है, हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप में और कंप्यूटर्स में और टेलीविज़न में तो है ही, यहाँ तक कि हमारी कारों और हमारी स्कूटी के अंदर भी यही पुर्जा अवेलेबल है। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक नॉर्मल सी कार के अंदर, जो आज के ज़माने की मॉडर्न कार है, उसमें 2 से 3 दर्जन इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल होते हैं। और अगर कोई लग्जरी कार लेनी जिसके अंदर एडवांस सिस्टम्स हों, सिक्योरिटी सिस्टम्स हों या सेल्फ ड्राइविंग कार्स हों, उनके अंदर तो 100 से भी ज़्यादा एक कार के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है। तो इतनी खपत होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसी वजह से जब शॉर्टेज सामने आई तो कार की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे टोयोटा है, फोर्ड है, वॉल्वो है, जैगुआर है, ये जो मॉडल्स हैं कार के, लैंड रोवर है, इस तरह की कार्स देखें तो वो बहुत पीछे चल रही हैं अपनी डिलीवरी डिमांड से। यानी लोगों को 6 महीने, 8 महीने और 1-1 साल वेट करना पड़ रहा है अभी अपने मॉडल को लेने के लिए। और यही वजह है कि एप्पल का आईफोन 13, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस मामले में भी एप्पल ने ये किया है कि इस साल वो 10 मिलियन मॉडल्स कम बना पाएगा। 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ लोग कम ले पाएंगे आईफोन 13 को, सिर्फ इस वजह से कि माइक्रोचिप शॉर्ट चल रही है। लेकिन अगर हम देखें तो कोई चीज़ अगर शॉर्ट होती है तो उसकी 3 ही वजह होती हैं। या तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाए, या पीछे से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगे, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे लेवल पे हो रही है और डिमांड भी मौजूद है, लेकिन उसका ज़ख़ीरा कर लिया गया है, स्टॉक पाइलिंग हो गई उसकी। इस केस में नज़र यह आ रहा है कि ये तीनों चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहली चीज़, डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसकी वजह क्या है? अलग अलग वजह हैं। फॉर एग्जांपल 5G टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोगों को अब 5G कंपैटिबल डिवाइसेस चाहिए। जो 4G 3G पे काम कर रहे थे अब वो बेकार हो जाएंगे और 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ रहा है, और जो डिवाइसेस 5G कंपैटिबल होंगे उनकी डिमांड भी बढ़ गई है।
इसके अलावा जब लॉकडाउन हुआ, पैंडेमिक हुआ, तो तकरीबन दुनिया में हर कंट्री के अंदर ऐसा हुआ है कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। जब वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा तो सबको अपना कोई टैबलेट, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें खरीदनी पड़ी। ऑनलाइन एजुकेशन हुई तो बच्चों के लिए मोबाइल की डिमांड बढ़ गई। मैन्युफैक्चरिंग में कमी, मैन्युफैक्चरिंग में क्या परेशानी हुई, आपको याद होगा इसी साल और पिछले साल ऐसा हुआ कि टेक्सास में एक बर्फ़ का तूफान आया जिसकी वजह से चिप की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बंद हुई। इसके अलावा जापान की जो फैसिलिटी थी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी माइक्रोचिप की, उसमें आग लग गई, वहाँ से सफ़र करना पड़ा। और स्टॉक पाइलिंग भी एक प्रॉब्लम है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, जब उनको ये एहसास होने लगा कि हाँ आगे जाके इसकी कमी आने वाली है, तो उन्होंने अपने लिए बहुत सारा ज़ख़ीरा भी इकट्ठा कर लिया। तो उसकी वजह से भी मार्केट में शॉर्टेज होने लगी। एक वजह यह भी है कि चौथी चीज़ ये रही कि ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, और लॉकडाउन और पैंडमिक का ये इफ़ेक्ट रहा कि ट्रांसपोर्ट पे बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत सारे प्रोसेसेस रुक गए हैं, और जिस कैपेसिटी में ट्रांसपोर्ट कंपनीज काम कर रही थी उतनी कैपेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पा रही हैं। तो देखा जाए तो एशिया से अगर आपको 40 फीट कंटेनर यूरोप भेजना हो तो पिछले साल तक वो सिर्फ $1500 में जाया करता था, जबकि एक साल बाद वो $17,000 में जाता है। तो ये $17,000 है। अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये और बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो ये भी एक वजह रही है, ये भी एक शॉर्टेज की वजह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, पुर्जे अवेलेबल भी हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो गया है, तो चीज़ें अपनी जगह टाइम पर पहुंच नहीं पा रही हैं। इसके अलावा इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल रीज़न भी है। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डोमेन में चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ रस्साकशी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ पाबंदियां लगाई थी कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल है, वो कुछ चाइनीज़ कंपनी को देने को मना किया गया था। और चाइना को इसको भी इस बात का एहसास है, और वो भी इस डिपेंडेंसी से निकलना चाहता है। हालांकि ये सारा काम कोलैबोरेशन के साथ होता है दुनिया में। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, कोई उसको डिज़ाइन करता है, कोई उसको मैन्युफैक्चर करता है। ये सारा काम कोलैबोरेशन से चलता है। हम भी कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड है, कोई हम पर डिपेंड है। लेकिन जब सिचुएशन ये आ गई है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगी हैं, तो चाइना ने ये डिसाइड किया है कि उसे अगले 5 साल के अंदर इंडिपेंडेंट होना है। एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होने का मतलब यह है कि आज अगर हम देखें तो चाइना में जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं उसका 90% इम्पोर्ट होता है। तो उसने कहा है कि 2025 तक हम इसको 70% अपनी चिप यूज़ करेंगे और 30% इम्पोर्ट पे ले आएंगे। और उसके लिए उनके यहाँ लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा डिबेट्स और मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम जो हमारा 5 साला प्लान है 2021 से लेकर 2025 तक, उसमें काफ़ी पैसा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी एलोकेट कर रहे हैं, और माइक्रोचिप फैसिलिटीज़ के बनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है। और चूंकि वहाँ पॉलिटिकल विल है तो हो सकता है कि वो अगले 5 सालों के अंदर ये गोल अचीव कर लें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2035 तक एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी लेके चल रहे हैं, जिससे डिपेंडेंसी बहुत कम की जा सके। इसका असर हमारी और आपकी लाइफ पे कैसे पड़ रहा है कि बहुत सारे ज़रूरी गैजेट्स जो हम ले सकते थे वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो मिड रेंज लैपटॉप्स हैं, जो मिड रेंज कंप्यूटर्स हैं, वो मार्केट में बहुत कम हो गए हैं। या तो बहुत हाई टेक, हाई एंड और गेमिंग लैपटॉप्स, इस तरह की मशीन्स अवेलेबल हैं जो हाई एफिशिएंसी रखती हैं, या बहुत लाइट और बहुत कम परफॉर्मेंस रखने वाली मशीन्स भी हैं। वो जो एवरेज बैंड है, जो बीच का मिड सेगमेंट है, उसके प्रोडक्ट्स, लैपटॉप और कंप्यूटर्स मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं। चूँकि हर गैजेट जो है प्रायोरिटी पे नहीं है, इसलिए जो हमारे गेमिंग कंसोल्स हैं और प्ले स्टेशंस हैं, उस तरह के प्रोडक्ट्स तो आपको मार्केट में इस वक्त बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे और ऑटोमेटिक अप्लाइंसेज हैं जिन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कार सेगमेंट में तो हम देख ही रहे हैं कि एक 1.5 साल का जो है वो बैकलॉग चल रहा है। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा और आपको लगता है कि ये दूसरों के काम आ सकता है, तो आप लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर पहुंच सके।